Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Janab, today we had 7th, 8th and 9th number of ICC Men's T20 World Cup matches. उन पे बात होगी, लेकिन उससे पहले of course एक बहुत अहम खबर है, वो ये कि पाकिस्तान and India, they are going to play the match on 15th. उस क्या डिमांड्स हैं जो पूरी हुई हैं, बीसीबी ने क्या लेटर दिया है टू मोहसिन नकवी, ये सब डिस्कशन होगी. एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश के हक में क्या बात हुई है आईसीसी की जानिब से, हम उस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को प्रेजेंटर टू ऑल ऑफ यू. वी वेलकम मिस्टर मुफज्ज रहमान. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग ग्रेट. और बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो रवायती दंगल है वो पड़ेगा. और अच्छी खबर मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि आपको पता है क्रिकेट फ़ैन अगर आप मुझसे पूछें तो ये मुकाबला होना चाहिए, लेकिन एज अगर पाकिस्तानी आप मुझसे पूछें जो इन्होंने हरकतें की हैं इंडिया ने, मैं नहीं चाहूँगा कि ये हो. लेकिन चलें, दीगर स्टेक होल्डर्स के मफादात को देखकर कोई एक अच्छा फैसला होना चाहिए. जैसे हमें ये सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश को 2 से 3 आईसीसी इवेंट्स मिलने का इम्कान है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़. ठीक है जी, हम इस डिस्कशन को ओपन करते हैं. वी बीइंग जॉइंड बाय फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स ऑफ पाकिस्तान. हम बात करेंगे मिस्टर आमिर सुहेल से. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, वेरी गुड, थैंक यू. एंड ऑन माय लेफ्ट आई हैव मिस्टर सलमान बट. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग. सबसे पहले जो एंटिसिपेटेड मैच था भारत एंड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स हम देख रहे थे, खबर तो आनी थी सामने. जो बड़ा एक मेन एजेंडा सामने आया है सलमान एंड आमिर, जो बहुत एक मेन एजेंडा सामने आया है वो यही आया कि आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमसे गलती हुई है. उन्होंने ये भी कहा है कि जो बांग्लादेश है वो बहुत एक अहम पिलर है और रिग्रेट भी है उनको. और ये भी कहा है कि जो होस्टिंग राइट्स हैं आईसीसी इवेंट्स के फ्रॉम 2028 टिल 2031 वो उनको दिए जाएंगे. आप आमिर, मैं आपसे शुरू करती हूँ डिस्कशन का आगाज़. हाउ डू यू सी दिस फ्रॉम आईसीसी? देखें, ये पाकिस्तान ने इतना हार्डन जो स्टैंड लिया था वो सॉलिडारिटी दिखा रहे थे बांग्लादेश के लिए, और फाइनली उन्होंने आईसीसी को ये बावर करा दिया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, और उन्होंने अब एडमिट किया कि अहम सतून है और उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा और इनके ऊपर कोई सैंक्शंस भी नहीं लगेंगी. सो पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. उन्होंने आईसीसी को बावर कराया कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की. और जो जिस तरह मैंने कल कहा था कि ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को इसलिए क्रिकेट बोर्ड के लेके आए हैं कि उनसे कहलवाया जाए कि ठीक है आपने स्टांस लिया, वी एक्नॉलेज दैट, लेकिन अब आप फ्लेक्स करें. उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट वो प्रेसिडेंट ने भी फ़ोन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को. उसके बाद उनके जिस तरह मैंने कल बात की थी कि 20,000 कमरों की बुकिंग थी वहाँ पे, इकोनॉमिकली उनको बहुत बड़ा नुकसान होना था क्योंकि इतने बड़े इवेंट में फिर पैसे जो हैं एक्सचेंज हैंड करते हैं, जॉब्स की क्रिएशन होती है. तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की और उन्होंने जो मेरा ख्याल है प्री ली थी वो यही थी कि जब पाकिस्तान में प्लेयरों ने इनकार किया खेलने के ऊपर, तो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ही टुक अ वेरी हार्ड स्टांस कि जो भी प्लेयर वापस आएगा उसको 6 साल का बैन लगेगा. लेकिन अभी तक ये तो हमने बांग्लादेश की बात की, लेकिन जो पाकिस्तान ने डिमांड्स किए हैं वो अभी तक इसलिए नहीं आई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जाएंगे, वो उनको बताएंगे कि ये सारी बातें हुई, ये हमारी चीज़ें, उसके ऊपर हमें आप बताएं कि क्या करना है. सो वी हैव टू वेट फॉर दैट. कि पाकिस्तान जो है सब्जेक्टेड टू द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सलमान, जो ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान एंड भारत दे आर गोइंग टू प्ले द मैच, ऑफिशियली भी अनाउंस हो चुका है. दिस हैज बीन अनाउंस, अभी हमें पता चला है. तो ये एक बहुत बड़ी खबर है बिकॉज वर्ल्ड कप एक साइड पे है और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो एक साइड पे है. एंड दिस हैज बीन अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू प्ले द मैच टुगेदर. हाउ डू यू सी दिस मूवमेंट? बिकॉज ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ी इनिशिएटिव लिया है जिस पे पूरी दुनिया ने उसका साथ दिया है. देखिए, बिल्कुल, इफ़ पाकिस्तान हैज़ गॉट व्हाट इट वांटेड आउट ऑफ इट तो सो बी इट, फिर तो बेहतरीन है फैंस के लिए. इट्स ग्रेट न्यूज़. पाकिस्तान इंडिया, सारी दुनिया वेट कर रही होती है. जो पाकिस्तानी और इंडियन नहीं है वो भी इस मैच को देखना चाहते हैं और हम भी इसको देखना चाहते थे फ्रॉम डे वन, बट नॉट इन द मैनर दैट इट वॉज गोइंग टू बी कंडक्टेड बिफोर. अब जबकि पाकिस्तान ने स्टांस लिया, आईसीसी केम टू योर डोर स्टेप, दे वांट यू टू एड्रेस योर कंसर्न्स. जो उन्होंने कुछ किए होंगे विच आई एम श्योर कि अभी तो नहीं है लेकिन इन ड्यू कोर्स वो सबको पता चलेगा पीसीबी या गवर्नमेंट की तरफ से. तो ठीक है, यही आप चाहते थे, वरना हम तो ये नहीं चाहते कि दुनिया में क्रिकेट ख़राब हो और सिमट के रह जाए और 4-6 मुल्कों में चली जाए. क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश जितनी आईबॉल्स हैं
ये कंबाइंड बाकी टीमों की इंडिया को निकाल के उन सबसे ज़्यादा हैं इन 2 मुल्कों के. तो this is something which you cannot ignore in international cricket. So I think Pakistan did the right thing. और मुझे उम्मीद है कि इससे पॉजिटिव चीज़ें होंगी क्रिकेट को लेकर दुनिया में इंशाल्लाह. और सलमान भाई, जैसे हम अब बात करेंगे, तमाम मुतालबात मान भी लिए गए पाकिस्तान के, लेकिन अगर 15 फरवरी को मोदी जी की तरफ से फिर इंस्ट्रक्ट अमल होना चाहिए या हो सकता है, क्योंकि यू टर्न तो इंडिया कभी भी ले सकता है, माजी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं. देखिए, जो फिर पाकिस्तान करेगा वो तो यू रिजर्व द राइट एज ए नेशन टू रिस्पॉन्ड, लेकिन आप ये सोचिए कि उनकी दुनिया में कितनी जगहसाई होगी अगर इस एक्सरसाइज के बाद भी वो ये हरकत करेंगे. ऑलरेडी पिछला जो है वो लोग भूल नहीं रहे हैं, तो फिर नया है तो फिर इसका मतलब है कि ये ऊपर से ही उन पे आई हुई है, ये टल नहीं सकती. यू नो, इट विल बी टू एन एक्सटेंट वेयर पीपल विल से व्हाट नॉनसेंस. यू सी, मेरा नहीं ख्याल कि इतना इस चीज़ को इतना अब खींचा जाएगा, और अगर खींचा जाता है तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर क्या करें. और बांग्लादेश का भी नुकसान आपकी नज़र में पूरा हो गया, 2 बड़े इवेंट्स में मिल गए. आई एम श्योर दे विल बी यू नो पेड देयर ड्यू अमाउंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट. और यही है ना, देखिए उनकी एक बड़ी जायज़ डिमांड थी, उनका सिक्योरिटी कंसर्न था, किसी मुल्क का भी हो सकता है. और अगर मुस्तफ़ीज़ को सिक्योरिटी देने से उन्होंने हाथ पीछे खींचा है, वो वैसे तो वो ये कह देते हैं कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, बट इट इज़ मच मोर देन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट. जब उसकी आप तैयारी देखते हैं, द काइंड ऑफ मनी इन्वॉल्व देखते हैं, तो उसकी हर चीज़ इंटरनेशनल इवेंट्स के बराबर ही होती है. इट्स नॉट लेस. सो वो एक दुनिया को सुनाने के लिए कि जी डोमेस्टिक इवेंट है IPL, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ मोस्ट लुक्रेटिव इवेंट ऑफ द वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा उसका रेवेन्यू है. तो आई थिंक किसको आप मतलब पागल बना रहे हैं, वो कोई मानने वाली बात नहीं. Amir, I'll ask you as well. आज मीडिया ने बात की मोहसिन नकवी साहब से about this match India Pakistan before the decision has been made. उस पर उनका डिसीजन सामने आया, सबके सामने उन्होंने कहा कि ना मैं धमकी से डरता हूँ और ना ही फील्ड मार्शल. ये जो स्टांस लिया गया है PCB की जानिब से, हमने माजी में इतना बोल्ड स्टेप नहीं देखा. उनकी स्टेप लेने से दुनिया के जो क्रिकेट देखिए, आपने ये स्टेप के साथ उनको रुला तो दिया ना. This is exactly what I'm saying. रुला दिया ना Yes. आपने. तरलों पे आए हुए थे, बिल्कुल. और तरह तरह के उनका मीडिया जो है खबरें फैला रहा था, ये है, इस तरह है, फोर्स मेजोर में जवाब देना पड़ेगा, ये वो. फोर्स मेजोर में बड़े आप जवाब दे सकते हैं. बेसिकली आपने बावर ये कराया कि हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस. आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर प्ले किया है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा. सो मैसेज तो चला गया, लेकिन आई पर्सनली बिलीव बांग्लादेश को तो पाकिस्तान ने दिलवाया है काफ़ी, लेकिन इसमें पाकिस्तान को भी आई थिंक एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हासिल होंगे. क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, इस वक्त चूँकि टेंशन बहुत है. जो आपको पता, बलूचिस्तान में जो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर अभी ये बायलैटरल की बात करना बनता नहीं था. सो आई थिंक हमने बड़े सोच समझ के जो है उनसे डिमांड्स रखी होंगी. और ICC ने जो ये बयानिया दिया है, ये अभी आधा आया है इन माय ओपिनियन. बिल्कुल. अभी इसमें एक जो हिडन अंडरस्टैंडिंग है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता लगेगी. क्योंकि इतना बड़ा स्टांस लेने के बाद आप सिर्फ इतने में कि बांग्लादेश को सारा कुछ मिल गया है, वो भी हमारा जो है एजेंडा था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी एजेंडा था जो मेरा ख्याल है विद पैसेज ऑफ टाइम हमें पता लगेगा. और आमिर भाई, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ICC क्रेडिट ले रहा है कि हमने एक अपना बंदा भेजा बातचीत के लिए, आपको नहीं लगता उसका क्रेडिट श्रीलंकन प्रेसिडेंट को जाता है? उन्होंने कॉल की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को. मुस्तकबिल में भी ऐसे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी इवेंट्स में शिरकत करेगा श्रीलंका में जाके. दोनों का बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं. देखिए, बात यह है कि हमारे हमेशा से कॉर्डियल रिलेशंस रहे श्रीलंका के साथ, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को हमने भी सपोर्ट किया, उनके भी क्रिकेट बोर्ड ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. सो ये ऑब्लिगेशन तो थी आपकी कि आपने उनकी बात सुननी है. फिर एक मुल्क का जो प्रीमियर है दूसरे मुल्क के प्रीमियर को फ़ोन करता है, तो आपको थोड़ा सा जो है फ्लेक्स होना पड़ता है. लेकिन आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान ने इस सारे एपिसोड से बहुत ज़्यादा गेन किया, बहुत ज़्यादा गेन किया. अब ICC किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को इस तरह जिस तरह बांग्लादेश ट्रीट हुआ है 10 दफ़ा सोचेगा. बिल्कुल ऐसे 10 दफ़ा सोचेगा कि भाई बी केयरफुल, अभी हमने अपने गले में फिर मुसीबत नहीं पड़वानी. एंड आई थिंक पाकिस्तान के इस स्टांस से वो खड़ा रहा बांग्लादेश के साथ. जो बाकी भी टेस्ट नेशंस हैं, इवन एसोसिएट टीम्स भी ऑल्सो, उनको एक जवाब मिल गया है
کہ خدا نخواستہ کل کو دوبارہ ICC کچھ کرتا ہے تو we can all be united. I think this is an example which has been set by Pakistan. دیکھیں ایک تو پولیٹیکلی ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت زیادہ گین کیا, اس کے ساتھ ساتھ ان سپورٹس ورلڈ ہم نے ایک اپنی دھاک بٹھائی ہے, اور ایک جو پاکستان کو بالکل جو ہے انہوں نے جو ہے وہ امپورٹنس جو دینی بند کی ہوئی تھی, اب دوبارہ سے پاکستان جو ہے وہ اب وائٹل کاگ آف انٹرنیشنل کرکٹ بن کے سامنے آیا ہے. اب آئی تھنک باقی بھی جو نیشنز ہیں وہ 2 دفعہ تو سوچیں گی کہ اتنا بڑا ڈیسیژن کرنے سے پہلے لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ فائنڈ اے سولوشن. Do you want to add something to it? Yeah, I think it's all pretty much clear. I think well done to Pakistan, well done to the government, well done to the PCB. They've done something جو کسی نے dare ہی نہیں کیا اس سے پہلے. ٹھیک ہے, so Pakistan become the first to challenge the economic power in cricket and bring it to where Pakistan wanted. So I think that is achievement, a great one. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان should be remembered for that always, کیونکہ کسی نے کوئی جہاں دیواروں پہ اگینسٹ ریسزم اور فیئرنیس کی باتیں انگلینڈ میں جو دیوار پہ آپ چلے جائے پینٹ ہوا ہوتا ہے, ایک لفظ نہیں نکلا ان کے منہ سے, بٹ پاکستان ڈیڈ what nobody expected against all odds and stood alone. I think it's a huge thing that we have done. پیسے کی ہار اور کرکٹ کی جیت ہے, ہم یہ اگر سمجھیں. دیکھیں کرکٹ کی تو جیت ہونی تھی, I mean کرکٹ کے لیے کیا ہے. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر سیل کیا ہے, ہمیشہ انڈر سیل کیا ہے. آج سٹانس لیا ہے نا, پوری دنیا نیچے گری ہے کہ نہیں گری, ترلوں پہ آئے ہوئے تھے ایگزیکٹلی. اب پھر پاکستان نے اب بادشاہ سلامت کی طرح فیصلہ کیا ہے, اچھا چلو جان بخشی جاؤ. اینڈ آلسو سلمان, یہ دیکھیے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے the importance, the significance of team India and team Pakistan's match all together. کتنی پاور ہے اس میچ کی. دیکھیے پاور از آف دی اکنامکس اٹیچ ٹو دس, اور دنیا میں اس فی الحال کوئی پاور نہیں ہے. حقیقی پاور اوپر ہے اور نیچے جس کو ہم سب پاور سمجھ رہے ہیں دیٹ از آل اکنامکس. دیر از نو ادر ریزن وائی ایوری بڈی ورڈ اسٹارٹ ٹو وری وین دے نیو کہ یار نقصان نہ ہو جائے. اس سے پہلے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, صرف پاکستان بولا اور کوئی نہیں بولا, ٹھیک ہے نا. تو فیئرنیس کے لیے اور کوئی نہیں کھڑا ہوا, باقی سب تب کھڑے ہوئے جب انہیں لگا کہ وہ اتنے پیسے کم نہ ہو جائے سال کے شیئر میں سے. سو دنیا نے سب کو دیکھا ہے, کوئی بولے نہ بولے, ایوری بڈی از نون کہ کون کس کے لیے اٹھا تھا. سو پاکستان اسٹوڈ وین نو بڈی واز اسٹینڈنگ. اچھا, یہ تو ڈسکشن تھی, بڑی اہم ڈسکشن آن پاکستان انڈیا میچ. لیکن ایک اور بھی بڑی اہم ڈسکشن ہے وچ از اباؤٹ PASL 11. ہم نے دیکھا آج آکشن تھا اور ملتان سلطان کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ علی ترین would do anything, لیکن آج علی ترین وہاں موجود تھے پر کسی بھی بڈ میں وہ نظر نہیں آئے, تو he was silent. But the news is that Worli Technology, they have acquired ملتان سلطان. نام بدل دیا گیا, وہاں ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کے پاس 3 آپشن ہے. 2.45 بلین میں انہوں نے اس ٹیم کو ایکوائر کیا ہے. ان کو آپشن دیے گئے, اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے, شہر کا نام تبدیل کریں گے, ٹیم کا نام تبدیل کریں گے. تو انہوں نے کہا بیکاز میں پنڈی سے ہوں, بڑی محبت ہے مجھے وہاں سے, میں چاہوں گا کہ میں اس کو راولپنڈی کے نام سے خریدوں. جس پہ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ I got emotional also because یہ ہمارا بڑا پرانا برانڈ ہے. But how do you see this news? I think it's great news for PCB اور great news for the PSL. اور جو لوگ بھی اس میں کل کو آئیں گے, so people first think as a businessman کہ یار اس سے ریٹرن کیا ملے گا. So down the line look at how many times the prices have multiplied. So آپ اس کو اگر yearly دیکھیں گے تو the growth might not be very big, but after 10 years look where it has gone. So اس سے ٹرسٹ بڑھے گا لوگوں کا جو PSL کے برانڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کل کو خواہش مند ہوں گے. The great thing is that جو سیکنڈ ہائیسٹ, اس سے پہلے جو ہائیسٹ بڈ تھی وہاں سے آج بڈ کھلی تھی, ٹھیک ہے, and before anybody could utter a sentence it went up to 225, 230 and eventually 245. So this is good news. I think well done to the PSL department. سلمان نصیر صاحب ہیں, ان کو چیئرمین صاحب نے بھی شاباش دی ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی, and surely all of his team has done great and I think it's very healthy. اور جس نے اتنے پیسے خرچے ہیں اس کو رائٹ ہے وہ اپنے شہر کا نام رکھے. دیکھیے ملتان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, علی ملتان سے تھے, اس سے پہلے جو گروپ تھا وہ بھی لوگ ملتان سے تھے, اور ملتان کی کہہ لیجیے کہ ویلیو کم نہیں ہوئی. آئی تھنک چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ اس کا سوچیں گے ہم, تو مے بی اٹس ناٹ 10 years,
मे बी सम विंडो विल ओपन इन बिटवीन, जैसे मुल्तान सुल्तान आई थी। हाँ, क्योंकि अगर इतना इंटरेस्ट है लोगों का, इतना टर्नओवर पीसीबी को मिल रहा है, अपनी लीग में लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर 10 साल क्यों वेट करना? ठीक है ना, डजंट मेक एनी सेंस। इफ इकोनॉमिक्स कैन मूव द वर्ल्ड, तो 2 टीमें क्यों नहीं ऐड हो सकती भाई पीएसएल में? और बड़े क्रिकेटर्स का भी पीएसएल में आकर खेलना, जैसे फाफ टू प्लेसेस की हम बात करें, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट की कि मैं आईपीएल से ज़्यादा पीएसएल को प्रेफर करूंगा क्योंकि एक क्वालिटी लीग है। इसके अलावा हम स्टीव स्मिथ को देखें, मोइन अली भी कह रहे हैं कि हम पीएसएल की तरफ अब ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, तो ये भी बड़ा खुशाइंद है। देखिए, मुझे तो किसी ने एक र्यूमर, मैं तो उसे र्यूमर ही कहूँगा जब तक कंफर्म नहीं होता, मुझे किसी ने मिचेल स्टार्क का बोला है। Mitchell Stark. Yes, he is in talks and he may be the next direct signing. So it's huge news. देखिए, इस वक्त चैलेंज यही है ना कि एक तरफ आईपीएल साइमल्टेनियसली होना है और दूसरी तरफ पीएसएल। सो जो बड़े नाम है वो पीएसएल की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज अ वेरी हार्टनिंग न्यूज़। और उसके साथ जो ये सारा सिनारियो हुआ है, मुल्तान सुल्तान और वो वाली फ्रेंचाइज कोई और ले रहा और बहुत ज़्यादा पैसों में ले रहा है, इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, डोंट टेक मी ऑन, don't take me on. So we have, don't take me on. so we I've have, got solutions. gentlemen, we have to move towards a short break से वापस आते हैं और इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे. You can leave us your message. आपसे मुलाकात होती है right after this commercial break. Welcome back, Janab. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade. I was thinking, Amir, कि जो broadcasters हैं, उनके लिए कितना relief का ये एक वक्त है, because it has been a talk of the town. मेरा ख्याल है जिस तरह कल इंग्लैंड का मैच नहीं था, आखिरी ओवर में 10 रन थे नेपाल के खिलाफ, it was hard for them to breathe. Last ball तक गई थी. हाँ, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी सुख का सांस आया होगा कि शुक्र है बच गए हैं, क्योंकि ये एक सब्सटेंशियल जो है जो एक्सपोनेंशियल किस्म का नुकसान होना था इनको. सो आई थिंक उससे बचे हैं और इन्होंने बिल्कुल सुख का सांस लिया होगा. लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि अब इंडियन चैनल बात क्या करेंगे. मैं वही देख रही हूँ, वो कबात करना शुरू कर दिया उन्होंने. वो कुछ है हमारे कुछ हैं प्रोमिनेंट वहाँ के जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने हिसाब से बातें शुरू कर दी हैं. बट सलमान, व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज इंडिया का जो मीडिया है वो एक ऐसी फेक न्यूज़ लेके आता है जो आप सोचते हैं कि ये कहाँ से, हाउ ऑन अर्थ could they bring this news? So what propaganda would they bring now? कुछ नहीं, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मतलब सीरियस कॉमेडियंस हैं, कोई जिनको लाहौर में पोर्ट मिल जाता है, ठीक है, जिनको कराची में मतलब वो सारा शहर नॉर्मल चल रहा है, उन्होंने कब्जा दिखा दिया. यू नो वो तो एक फिक्शन वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है. दे डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम देयर ओन फैंटेसीज. तो फिर जो इतना दीवाना हो जाए उनको क्या सीधा करना, जाने दो जिधर जा रहा है, एंजॉय देम, जस्ट सी देम. सुने, अभी 4 दिन पहले सारे उनमें से तड़प रहे थे कि ये मैच कैसे नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे. अब खेले हैं तो क्या होगा, आप लोग करें ना ये, आप ऐसा करें, उनकी वो पुरानी वीडियोस नई के साथ अटैच कर दें. और वो ये भी कहते हैं कि मैच होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, आप सलाम तक ना लें. अब वो भी यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं. लो जी, हमने इन पर जोर डाला तो पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया. पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ने जिस तरह यू टर्न लिया, इनकी जग अंसाई जो हो रही है. देखिए, यू टर्न कोई नहीं है. अगर आप आईसीसी का इलामिया पढ़ें, सीईओ कौन है? इंडियन है बिल्कुल, ख्वाजा इमरान. चेयरमैन कौन है? जय शाह, इंडियन होम मिनिस्टर के बेटे. तो जब ये उन्होंने गलती अपनी एडमिट कर ली और बांग्लादेश को कॉम्पनसेशन दे दी, तो यू टर्न किसका हुआ? इंडिया का. बिल्कुल इंडिया का नहीं, आईसीसी का हुआ. ठीक है, मुंह की तो खानी पड़ी उनको ना. सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान. जिस तरह मैंने पहले कहा, वी हैव गेन्ड पॉलिटिकली सो मच, और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हमने अपनी अब फाइनली धाक बिठा दी है. और आमिर भाई, बिग 3 के बाद भी ये बहुत बड़ी शिकस्त है वैसे इंडिया की. अगर हम देखें, जो एक सुपरमेसी थी कि जी पैसा ही पैसा और इंडिया के पास है, जिस तरह साइडलाइन किया जाता था दूसरे ममालिक को. पैसा होगा, लेकिन देखें अगर वो पैसा इसमें इन्फ्यूज़ करते हैं, अगर लेट्स से, मैं फिगर पूरी तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर 1 मिलियन कोई लगा रहा है तो उस पर $2 लाख तो जो है वो कमा रहा है ना. ठीक है, ये रेशो तो यही बन रही है ना. सो अगर आपने इसको कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें से आप पैसे भी कमा रहे हैं, तो फिर आप ये ना कहें कि सारा पैसा हम लेके आ रहे हैं. ठीक है, आपकी कंट्रीब्यूशन है, बट आप बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं हो इस गेम के. दूसरी कंट्रीज़ में भी
क्रिकेट में पैसा है। बिल्कुल। अब आप PSL की बात कर लें, PSL में कितना पैसा आया, अभी भट्ट साहब ने आपको फिगर्स बताए हैं, और नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात बताई है। तो क्रिकेट में दूसरे मुल्कों के पास भी पैसा है और वो लगाते हैं। हमारे भी स्पॉन्सर्स जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल है वैसे बाय द वे ये वो लीग है जिसमें इंडिया की टीम कोई नहीं, ये दुनिया की वाहिद लीग है। वाहिद लीग है। हर जगह किसी भी मुल्क की जो लीग है उसमें इंडियन ओनर्स हैं, एंड दिस इज द ओनली लीग वेयर देयर आर नो इंडियन ओनर्स, इट्स ऑल ओन्ड बाय, यानी इंग्लैंड के 100 में इंडियन ओनर्स हैं, साउथ अफ्रीका में है, ILT में है, ठीक है, US में है, MLC में, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में इंडियन ओनर्स हैं, T10 में वो हैं। ये वाहिद लीग है जो ऑन इट्स ओन है और जिसका आज तक कभी पेमेंट का इशू दुनिया में कहीं नहीं सुना गया। सो दिस क्राउन इज ऑल्सो ओन्ड बाय द PSL। और सलमान भाई ये भी कहा जा रहा है कि बायलैटरल जो सीरीज़ बंद हो चुकी थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो भी शुरू हो सकती हैं, तो इससे भी पैसा कमाया जा सकता है दोनों बोर्ड्स की जानिब से। देखिए अगर वो नई भी शुरू होती तो उसकी कंपनसेशन पाकिस्तान को डिमांड करनी चाहिए, हर सूरत करनी चाहिए, बिकॉज अगर ये मैच इसलिए खेलते हैं कि नुकसान ना हो तो पाकिस्तान उसका नुकसान क्यों उठाए, ना खेले लेकिन पाकिस्तान को पे करे उसकी कंपनसेशन। आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक अ स्टांस रिगार्डिंग दिस। दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, थोड़ा सा दिल तो नहीं चाह रहा कि हम टॉपिक चेंज करें, बट देयर आर फ्यू ट्वीट्स व्हिच आई वाज गोइंग थ्रू, इफ यू मे अलाउ, बिकॉज हमारा मैच भी है कल, और अगेन टीम में और मेंबर्स भी हैं, लेकिन जब बाबर परफॉर्म नहीं करता तो शोर मचता है, भारत में भी यहाँ पे भी तो शोर कुछ मचा है। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, मे बी यू गाइस कैन हैव योर फीडबैक ऑन दैट ऑल्सो। रवि शास्त्री साहब ये कहते हैं कि देखें बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, और इस स्टेज पे ये इस तरह के प्लेयर को, इस कैलिबर के प्लेयर को अफेक्ट कर सकता है मेंटली। देखिए इफेक्टेड तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनको जो है वो टीम में नहीं होना चाहिए, ही शुडंट बी बैटिंग एट नंबर 4। लेकिन इस फोरम के ऊपर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अब अगर वो टीम का हिस्सा हैं, फाइंड अ वे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम। आप मुझे ये बताएं ना कि आप उसको किसके साथ जो है रिप्लेस करेंगे। फ़खर इज़ नॉट इंजॉइंग गुड फॉर्म। अगर खुदा ना खास्ता बाबर जो हैं अगले 1-2 मैचेस में टोटली फेल होते हैं, ठीक है, यू माइट थिंक अबाउट इट, लेकिन किसके साथ रिप्लेस करेंगे? अगर रिप्लेस करते हैं फिर आपको वही, यू आर टेकिंग अ चांस कि फ़खर स्कोर करता है कि नहीं। अगर आप नाफे को लेके आते हैं, श्रीलंकन पिचेस के ऊपर कौन सा प्लेयर जो है वो आपको सिंगल दुक्के करके दे सकता है, वो जो मिडल ओवर्स है उसमें जो है स्कोर बोर्ड चलाएगा और ऐसी सिचुएशन में लेके आएगा जहाँ पे आपके जो अग्रेसिव प्लेयर्स हैं आके मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो आपने ये सारी चीज़ें भी देखनी है, और आई थिंक बाबर के साथ यही हो रहा है। एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो पाकिस्तान में एक कल्चर है, हम लोग किसी की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि एक का बड़ा नाम हो रहा है तो बाकी जो बड़े नाम वाले हैं वो कहते हैं एदा बड़ा नाम क्यों हो गया। Why don't we have this supportive culture though? Why? आई डोंट नो, लेकिन ये डेवलप होना चाहिए। अगर आपका प्लेयर जो है अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, इंस्टेड कि आप उसको बिल्कुल ही नीचे गिरा दो, ट्राई एंड गिव हिम कॉन्फिडेंस, ट्राई एंड टेल हिम कि वो क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकता है। और इस वक्त एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आपको अब होप यही करनी चाहिए कि अगले मैच में ही कम्स गुड एंड ही गेन्स कॉन्फिडेंस। जो आपका इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है, देखें इतना PCB ने जो है वो स्टांस लिया है, उसके बाद जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो अब हमारे लिए परफॉर्म बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी हो गया टू मेक इट डबली स्ट्रॉन्ग। जो हमने जो स्टांस लिया है, और उसके बाद अगर आपकी टीम जीतती है तो फिर आप जो है वो और ज़्यादा डिक्टेटिंग टर्म्स में आ सकते हैं। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है, जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उन्होंने भी कहा है कि पॉन्टिंग ने कि देखिए जी ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को सोचना चाहिए वेदर दे शुड गो विद बाबर और नॉट, बिकॉज अगर वो इस तरह के स्ट्राइकर के साथ खेल रहे हैं, ही इज़ नॉट रियली हेल्पिंग द टीम, देन दिस इज द टाइम टू रियली थिंक, बिकॉज ही इज़ नॉट रियली इन हिज बेस्ट वर्जन। देखिए फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू जितनी दूर से पॉन्टिंग देख रहे हैं बात उनकी ठीक है, बट द पॉइंट इज जो आमिर भाई का पॉइंट है कि किससे रिप्लेस करना है। अगर आपके पास रिसोर्स में उस तरह का भी प्लेयर मौजूद नहीं है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? या तो आपके पास हो ना इतने प्लेयर हों
کہ روہت شرما کوہلی باہر ہوئے ہیں, فرق ہی نہیں پڑا فارمیٹ کے اندر, تو پھر تو ہیپی ڈیز کریں چینج. ٹھیک ہے, آپ 6 کیپر ہیں ان کے پاس, جو جاتا ہے آتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے ایک کیپر اوپنر رکھا, دوسرا بھی کیپر اوپنر رکھا, حالانکہ ان کے پاس 4 مڈل آرڈر والے بھی ہیں. سو اف یو ہیو اے چوائس دین اٹ بیکمز اے ڈفرنٹ اسٹوری, دین یو کین پلے ود یور چوائسز. لیکن جب چوائس ہی نہیں ہے تو جو ہمارے یہاں کرٹیسزم ہے نا, اٹ از مور آف اپنی جو کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ ایسے کہ جو اپنے کریئر میں دے ور کمپرومائزڈ آن پرفارمنسز اینڈ ناؤ دے جسٹ کانٹ ہیلپ اٹ. یو نو جو سپورٹنگ والا ایلیمنٹ ہے نا, اٹ از لائک یو نو جیلسی بھی تو وہاں ہو نا جس کا کوئی فائدہ ہو, چلا پروفیشنل جیلسی ہو, یہ اللہ واسطے کی جیلسی ہے کہ کوئی کیوں کر رہا ہے, کوئی اچھا کیوں کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اٹ از فار بابر ٹو سی کہ یہ لوگ زیادہ ہیں جو اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, یا جو لوگ اس کے فینز ہیں اور اس کو دعائیں دے رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کا دھیان پازیٹیو سائڈ پہ اگر جائے گا تو وہ اٹس اے مچ ہائر پرسنٹیج. ویری گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, اب اتنا کرٹیسزم ہے نا جو بٹ صاحب نے کہا, ناؤ اے پلیئر ہیز ٹو یو نو برنگ ہز ایگو آؤٹ اور پرائڈ آؤٹ کہ اگر یہ ہے میں نے اب کر کے دکھانا ہے. اب ناؤ از دا ٹائم فار بابر ٹو سائلنس دا نیسیئرز. جو بھی کرٹیسائز کر رہا ہے ان کو اپنے بلے سے جواب دینا, اور اگر وہ اپنے بلے سے جواب دیتے ہیں, ڈٹرمنیشن لے کے آتے ہیں, اگر ٹیکنیک پہ کوئی جھول ہے سوچ سمجھ کے آ کے بیٹنگ کرتے ہیں, جو بھی کمزوری ہے اس کو اچھے طریقے سے کیموفلاج کرتے ہیں, تو دیل بی دا بیسٹ آنسر. بالکل. اور عامر پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایشیا کپ سے جب بابر اعظم کو ڈراپ کیا گیا تھا تو مائک ہیسن نے ایک جسٹیفیکیشن دی تھی کہ ہم نے بابر کو اس لیے ڈراپ کیا کہ وہ اپنی گیم میں اگریسو اپروچ لے کر آئیں. یعنی ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شاہد افریدی یا ایڈم گلگرسٹ کی طرح بڑی ہٹنگ شروع کر دیں, اس لیے اب پریشر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی نیچرل گیم سے ہی ہٹ کے جو ان کا ایک اینکر رول ہے اس سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا ان ایکسپیکٹڈ, تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیں ہمیشہ جو چیزیں کام کرتی ہیں, جو ٹرانسفارمیشنل جو چینج ہے وہ ایٹ ٹائمز جو ہے وہ بیک فائر کرتی ہے. جو انکریمنٹل چینجز ہیں, آپ سلولی جو انکریمنٹل چینجز کر کے چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. ابرپٹ جو چینج ہے وہ آپ کو بیک فائر کرتی ہے. سو آئی تھنک ہیسن ہیز ریئلائزڈ ایز ویل کہ نہیں, T20 کرکٹ از ناٹ آل اباؤٹ اگریشن. اس میں آپ کو جو نارمل کرکٹ کھیلنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. جو بڑا ٹیکنیکل کھیل کے مشکل حالات میں آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, وہ پلیئر بہت ضروری ہے ایون ان T20 فارمیٹ. اچھا عامر بھائی, اگر ہم کل میچ کے ٹاس کے حوالے سے بات کریں, کسی کا اختیار نہیں ہوتا ٹاس پر. اگر ہم جیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں بیٹنگ کی طرف جانا چاہیے, 200 رنز کریں ہم, اور جو ہماری حریف ٹیم ہے اس کو جلدی آؤٹ کر کے اپنی نیٹ رن ریٹ کو بھی ہم مضبوط کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, آپ نے یہ ایک تو اسٹیٹ آف سرفیس دیکھنی, دوسرا یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا آس کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں دو سامنے رکھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ پہلے بیٹنگ کر لیں یا بعد میں. جو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کنڈیشنز, آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ پہلے آپ وکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھیں. سلمان بھائی, چیز میں بڑا ہمیں ایشو آتا ہے نا, اس لیے میرا یہ مقصد تھا پوچھنے کا کہ بیٹنگ میں زیادہ کمفرٹیبل نظر آتے ہیں اسٹارٹ میں. سو وی کین ہیو دس ڈسکشن, لیکن ہمیں جو ہے وہ وی ہیو ٹو موو ٹوورڈ دس شارٹ کمرشل بریک. کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن, وی کال اٹ جوش جگا دے. Welcome back, ladies and gentlemen. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup जोश जगा दे. और of course कल पाकिस्तान का मैच है USA के साथ भी, और सबकी ये उम्मीद है कि पाकिस्तान बड़ा एक डोमिनेंट जो है विक्ट्री हासिल करे. आज 2 मैचेस हुए थे और हमने देखा कि वो जो ड्रामा हमें नज़र आया था वो 2 मैचेस में नहीं दिखा. 8-9 मैच में वो बड़े एक वन साइडेड मैचेस थे. बट टॉकिंग अबाउट टुमारोज मैच, एक सवाल जो मेरे माइंड में फंसा हुआ था ना, आई रियली वांटेड कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं. हमने देखा किस तरीके से इंडिया में महेश की बात करें, हसरंगा की हम बात करें, 3 विकेट्स हासिल की. I was just thinking कि would it be a good choice to go with Usman Tariq as well with Abrar? Can it be? دیکھیں ابرار کو تو آپ سوچ نہیں سکتے نہیں with alongside Abrar. دیکھیں ابھی اتنے زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سب سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو سرفیس ہے, جس پچ کے اوپر آپ نے کھیلنا ہے, وہ ڈکٹیٹ کرے گی. وہ آپ کو کہے گی کہ ہاں ایک چینج اگر کرنی ہے تو کون سی بہتر چینج ہو سکتی ہے. آئی مین
you could always think about कि आज जिस तरह आपने पाकिस्तान में all spin attack के साथ गए हैं, जी. you played 3-4 spinners in tandem, so I think आप उसके ऊपर तो सोच सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा I think आप को इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी जो आप कहना चाह रही हैं कि उस्मान तारिक को खेलना चाहिए कि yes. नहीं, आपका क्वेश्चन ये है बेसिकली, आप डर डर के सवाल कर रही हैं. सो बेसिकली वो एलिमेंट लेके आएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं टू डील विद हिज एक्शन, और जो उनके पास वैरायटी है, यू नीड टू हैव अ वेरी एक्सपीरियंस बैटर टू डील विद इट. तो अगर आप यूएसए की बात करें तो वो वाला आपको टैलेंट जो है वो वहाँ पे आप मिस है. और जिस तरह की ये सर्फेसिस हैं वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है टू डील विद उस्मान तारिक. What is your take on this? आई थिंक देखिए जो चेंजेस रीजनिंग के साथ हो ना वो एक्सेप्टेबल हो सकती है. तो इफ़ द पिच अलाउज, इफ़ इट कॉल्स फॉर सम एक्स्ट्रा स्पिनर, तो आप एक फास्ट बॉलर कम कर दें. सलमान मिर्ज़ा के साथ फ़हीम नया बॉल कर लेगा. उसने जब भी किया पिछले कुछ अरसे में अच्छा गेम किया है. सलमान मिर्ज़ा का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ही इज़ पिकिंग अप विकेट्स रेगुलरली. तो जब बंदा इतनी फॉर्म में हो तो ही इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके साथ उस्मान तारिक को खिला लें आप, स्पेशली अ टीम लाइक US who are not very accustomed to mystery bowling. तो इट्स अ सिंपल चेंज. और जो बाहर जाएगा उसकी भी समझ में आएगा कि यार वैलिड रीज़न है. तो इससे फिर chaos क्रिएट नहीं होता, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग. ठीक है, अगर पिच पे है ऐसा या टैक्टिकली आप समझते हैं कि दूसरी टीम बिल्कुल ही इस तरह के बॉलर के खिलाफ कोई उनके पास ज़्यादा ऐसे मंजे हुए प्लेयर नहीं है, आप खिला सकते हैं, ज़रूर खिला. और साइम बैटिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम उस पर ज़्यादा डिपेंड कर सकें. है तो सही, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि हमने उसको नया गेंद क्यों नहीं करवाया. हर सीरीज़ में, हर मैच में उसने नया बॉल किया, और वर्ल्ड कप में जाके एक लेसर टीम के अगेंस्ट जो लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट मिस्ट्री स्पिन, हमने उसे कराया नहीं नया बॉल. प्रॉबेबली जो आमिर भाई वाली बात है ना कि पिच रीड नहीं हुई, हमने घास देखी और हमने समझा कि शायद हम इंग्लैंड आ गए. ठीक है, सो पिच रीडिंग इज़ एन आर्ट विच इज़ मिसिंग In Pakistan? a lot of people don't know how to read a pitch. ठीक है ना, पाकिस्तान में ही कुछ लोग होंगे जिनको पता है, एंड पाकिस्तान में ही कुछ लोग हैं जिनको जो सिर्फ डाटा देखते हैं कि पिछले 10 मैचों में पहले खेलने वाले ने क्या किया, बाद में खेलने वाले ने क्या किया, एंड देन दे टेक अ डिसीजन. ठीक है, आई हैव नोन अ कैप्टन प्ले 4 फास्ट बॉलर्स, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. ठीक है, एंड इन शारजा वेरी रिसेंटली. सो इट इज़ एन आर्ट विच पीपल डोंट परस्यू. लेकिन इसके ऊपर ही टीम बनती है, इसके ऊपर ही टैक्टिक्स बनते हैं, इसके ऊपर ही स्कोर डिसाइड होता है. पिच इज़ द अल्टीमेट थिंग इन क्रिकेट. बैट्समैन जब जाके पिच देखता है ना तो उसको पता होता है कि इस पर कौन से शॉट्स वैलिड हैं और कौन से शॉट्स अवॉइड करने हैं और कितने रन इस पे होंगे और हमारी बॉलिंग इस पे कितने रन डिफेंड कर सकती है. देयर इज़ सो मच डेप्थ. ठीक है, बट अगेन द डाटा पीपल टेक ओवर, और वो बस एक कॉपी पेस्टिंग चल रही होती है, कंप्यूटर से कागज़ निकालते हैं. आई हैव नोन अ पर्सन स्टैंड इन जिम्बाब्वे, कॉल बैक इन पाकिस्तान एंड आस्क अ डाटा पर्सन कि यार इधर पहले खेलना चाहिए या बाद में. पिच पे खड़ा हुआ खुद उधर, कॉल मिलाइए पाकिस्तान, बंदा बैठा है इधर, वो बता रहा है डाटा देख के कि इधर तुमने क्या करना है. सो पिच के ऊपर तो आप खड़े हो. तो अगर आपको ये आती होती देखनी तो आप ऐसी हरकत ना करते. ये काम किसका है पिच रीड करना? ये बड़ी ये कंफ्यूजन है हर प्रोफेशनल क्रिकेटर का, हर कोच का जो क्रिकेट से मुंसलिक है और किसी को हेल्प करना चाह रहा है, अगर वो कंडीशन को ही नहीं रियलाइज कर सकता तो हाउ विल ही डिजाइन हिज कोर्स. पर आमिर, ये तो पर्सनल हंगर और पर्सनल डेवलपमेंट है ना, तो ये क्यों नहीं है प्लेयर्स के अंदर? नहीं, ये आएगी. ऑफ लेट हमने देखा कि इतनी अच्छी जो है वो रीडिंग नहीं हुई भी. सो बेसिकली जिस तरह सलमान ने बात की है कि ये कप्तान और कोच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके वो टैक्टिकली जो है वो या उसको सही तरह स्ट्रैटेजाइज करेंगे. उसके बाद ये इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. अगर मैंने जाके किसी ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ खेलना है तो मुझे पिच को देखना है और उसके मुताबिक मैंने अपने दिमाग में तैयार करना है कि मैंने कल या आज मैंने बैटिंग किस तरह करनी है. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. लेकिन हैविंग सेड दैट, जो पिछले कुछ अरसे से प्रेमदासा, जहाँ पे पाकिस्तान प्रेमदासा ही खेल रहा है, प्रेमदासा वहाँ पे जो तो और है पाकिस्तान जो खेल रहा है वो पिच ऑन द स्लोअर साइड है, और हमारे बैट्समैनों को थोड़ा सा वेरी होना चाहिए कि जो उधर के बॉलर हैं USA के, वो शायद इन कंडीशंस में बेहतर बॉलिंग कर जाएं. ओके,
کیونکہ وہاں پہ وہ ٹرو وکٹوں پہ ان USA بال نہیں کرتے, اور اس طرح کی پچز کے اوپر ان کو ایک طرح کا طریقہ آتا ہے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دا جاب. بالکل عامر بھائی, اگر ہم USA کی ٹیم کی بات کریں, ریسنٹ پرفارمنسز ان کی اچھی ہیں, جیسے ہمیں T20 ورلڈ کپ 2024 میں شوق لگا, اور کل انڈیا کو بھی ویسے انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے, تو ہمیں بھی وہ سرپرائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کانفیڈنس کا کافی بوسٹ ہوا ہوگا؟ ویسے تو کر چکے ہیں نا, کر چکے ہیں, لیکن اس بار تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں بالنگ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ہمیں بالنگ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. صرف اور صرف کنسرن یہ ہے کہ ہمارے بیٹسمین جو ہیں ان کنڈیشنز کے مطابق کس طرح اڈیپٹ کریں گے, اپنی اننگز کس طرح پلان کریں گے, نئے بال کو کس طرح ڈیل کریں گے, اس کے بعد مڈل اوورز میں اننگز کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. بالکل سلمان بھائی, واٹس یور ٹیک؟ کمفرٹیبلی جیت جائیں گے کل, ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ پریڈکشن والی بات نہیں ہے. اٹ از ویری مچ واٹ ہیپنز آن دا ڈے, واٹ ڈیسیژنز یو ٹیک اینڈ ہاؤ یو ایگزیکیوٹ یور پلانز. یو کین ہیو اے پلان بٹ ایگزیکیوٹنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, آپ کا انٹینٹ ہو سکتا ہے چھکا مارنے کا, لیکن اگر ابیلٹی نہیں ہے یا گیند نہیں ملتا آپ کو, تو پھر اٹس سم تھنگ دیٹ یو کی ناٹ کنٹرول. سو آئی تھنک کہ یہ جو اتنا ایمفسس ہے نا کہ کل کیا ہوگا, اٹس لائک اے لٹل چائلڈ آسکنگ کہ صبح ہم جا رہے ہیں پاپا, صبح ہم جا رہے ہیں نا, وہ چھٹی پہ جہاں جانا تھا. اٹس ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. اٹ از ویری مچ گو سی دا پچ, کیونکہ 8-9 کور پلیئر آپ کے سیم, 1-2 کے اوپر ڈیسیژن ہوتا ہے, ڈراسٹک چینجز نہیں ہوتے کبھی آن گوئنگ ٹورنامنٹ کے اندر. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی اینڈ دین ویل ریزن کہ یہ کیا تو کیوں کیا ہے, اس کی بھی سن لیں گے, اپنی بھی بتا دیں گے. اور استخارے تو میں کرتا نہیں ہوں, جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ہوگا سے جیتے جاؤں گے. بالکل. So gentlemen, we have to wrap up the show. Thank you جی, آپ نے جو ہم سب کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا اپنے تجزیے سے. آپ لوگ شو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے.